सद्विचारों की समग्र साधना। सभी का प्रयत्न रहता है कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग पुरुषार्थ करते, धन संपत्ति कमाते, परिवार बसाते और आध्यात्मिक साधना करते हैं। किंतु क्या पुरुषार्थ करने, धन दौलत कमाने, परिवार बसाने और धर्म कर्म करने मात्र से लोग सुख शांति के अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं? संभव है इस प्रकार प्रयत्न करने से कई लोग सुख शांति की उपलब्धि कर लेते हों, किंतु बहुतायत में तो यही दिखता है कि धन संपत्ति और परिवार परिजन के होते हुए भी लोग दुखी और त्रस्त दिखते हैं। धर्म कर्म करते हुए भी असंतुष्ट और अशांत रहते हैं। सुख शांति की प्राप्ति के लिए धन दौलत अथवा परिवार परिजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता सद्विचारों की होती है। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचार साधना की ओर उन्मुख होना होगा। सुख शांति न तो संसार की किसी वस्तु में है और न व्यक्ति में। उसका निवास मनुष्य के अंतःकरण में है, जो कि विचार रूप से उसमें स्थित रहता है। सुख शांति और कुछ नहीं, वस्तुतः मनुष्य के अपने विचारों की एक स्थिति है। जो व्यक्ति साधना द्वारा विचारों को उस स्थिति में रख सकता है, वही वास्तविक सुख शांति का अधिकारी बन सकता है। अन्यथा विचार साधना से रहित, धन दौलत से शिर मारते और मेरा तेरा इसका उसका करते हुए एक झूठे सुख मिथ्या शांति के मायाजाल में लोग यों ही भटकते हुए जीवन बिता रहे हैं और आगे भी बिताते रहेंगे। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचारों की साधना करनी होगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक, विचारक, विद्वान, संत और कलाकार लोग अधिक निर्धन और अभावग्रस्त होते हैं, तथापि उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट, सुखी और शांत देखे जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख शांति के लिए जहाँ लौकिक अथवा भौतिक साधना में निरत रहते हैं, वहाँ वे व्यक्ति विशेष मानसिक साधना अथवा वैचारिक साधना के अभ्यासी होते हैं। उपरोक्त व्यक्ति विशेषतः अपनी सफलता के लिए जिस साधना में लगे होते हैं, उसके लिए मन शांति और बौद्धिक संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। वैभव और विभव उपार्जित करने की लिप्सा में वे लोग विचार संतुलन का महत्व नहीं भूलते और निर्धनता के मूल्य पर भी मिलने वाले मानसिक संतुलन का त्याग नहीं करते। यही कारण है कि वे लोग अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक शांत और संतुष्ट दिखलाई देते हैं। विचार साधना का सुफल विशेष लोगों के लिए ही अपवाद नहीं, उसका सुफल हर वह जनसाधारण भी पा सकता है जो उचित रूप से विचार साधना में निरत होता है। भारत में जीवन विकास करने और स्थायी सुख शांति पाने के लिए मंत्र जाप पर बहुत बल दिया जाता था। आज भी आध्यात्मिक लोग पहले की ही तरह आत्मशांति के लिए मंत्रों का जाप तथा अनुष्ठान करते रहते हैं। यज्ञ, अनुष्ठान, जप तथा पूजा पाठ और कुछ नहीं विचार साधना का ही एक प्रकार है। यज्ञ और जाप यद्यपि मानव जीवन का एक अनिवार्य नियम है, जिसका प्रायः लोग पालन करते हैं, जो लोग नहीं करते वे अपने एक मानवीय कर्तव्य से विमुख होते हैं। तथापि संकट और आपत्ति का शमन करने और उसके स्थान पर सुख शांति की सामान्य स्थिति लाने के लिए लोग विशेष अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यज्ञों और जापों के माध्यम से विचारों की साधना करते हैं। वेद क्या है? कल्याणकारी मंत्रों का भंडार। मंत्र क्या है? ऋषि मुनियों के अनुभूत तथा परिपक्व विचारों का शब्दगत सार। यज्ञ और जाप अनुष्ठान क्या है? उन्हीं आप्त पुरुषों के कल्याणकारी विचारों की साधना। यह विचार साधना का ही फल था कि प्राचीन आप्त पुरुष त्रिकालदर्शी और जनसाधारण सुख शांति के अधिकारी होते थे।
सुख शांति के अन्य उपायों का निषेध न करते हुए भारतीय ऋषि मुनि अपने समाज को धर्म का अवलंबन लेने के लिए विशेष निर्देशन किया करते थे। जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जिन वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनमें मंत्रों, तर्कों, सुक्तियों द्वारा विचार साधना का ही पथ प्रशस्त किया है। मंत्रों का निरंतर जाप करने से साधक के पुराने कुसंस्कार नष्ट होते हैं और उनका स्थान नए कल्याणकारी संस्कार लेने लगते हैं। संस्कारों के आधार पर अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण के उच्च स्थिति में आते ही सुख शांति के सारे कोष खुल जाते हैं और जीवन में उनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। मंत्र वास्तव में अंतःकरण को उच्च स्थिति में लाने के गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। वास्तव में न तो सुख शांति का निवास किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में है और न स्वयं ही उनकी कोई स्थिति है। वह मनुष्य के अपने विचारों की ही एक स्थिति है। सुख दुख, उन्नति अवनति का आधार मनुष्य की शुभ अथवा अशुभ मनस्थिति ही है, जिसकी रचना तदनुरूप विचार साधना से ही होती है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने से, उनका चिंतन और मनन करते रहने से मनोदेश में सात्विक भाव की वृद्धि होती है। मनुष्य का आचरण उदात्त तथा उन्नत होता है। मानसिक शक्ति का विकास होता है। गुणों की प्राप्ति होती है। जिसका आचरण उन्नत है, जिसका मन दृढ़ और बलिष्ठ है, जिसमें गुणों का भंडार भरा है, उसको सुख शांति के अधिकार से संसार में कौन वंचित कर सकता है। भारतीय मंत्रों का अभिमत दाता होने का रहस्य यही है कि बार बार जपने से उसमें निवास करने वाला दिव्य विचारों का सार मनुष्य के अंतःकरण में भर जाता है, जो बीज की तरह वृद्धि पाकर मनोवांछित फल उत्पन्न कर देते हैं। प्राचीन भारतीयों की आयु औसतन 100 वर्ष की होती थी। जो व्यक्ति संयोगवश सामान्य जीवन में 100 वर्ष से कम जीता था, उसे अल्पायु का दोषी माना जाता था। उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता था। इस शतायु का रहस्य, जहाँ उनका सात्विक तथा सौम्य रहन सहन, आचार विचार और आहार विहार होता था, वहाँ सबसे बड़ा रहस्य उनकी तत्संबंधी विचार साधना रहा है। वे वेदों में दिए प्रववाम शरदः शतम अदीनस्याम शरदः शतम जैसे अनेक मंत्रों का जाप किया करते थे। यह मंत्र जाप आयु संबंधी विचार साधना के सिवाय और क्या होता था। गायत्री मंत्र की साधना का भी यही रहस्य है। इस महामंत्र का जाप करने वालों को बहुधा ही तेजस्वी, समृद्धिवान तथा ज्ञानवान क्यों देखा जाता है? इसलिए कि इस मंत्र के माध्यम से सविता देव की उपासना के साथ सुख, समृद्धि तथा ज्ञान पर विचारों की साधना की जाती है। मनुष्य जीवन में जो कुछ खोया या पाया जाता है, उसका हेतु मान भले ही किन्हीं कारणों को लिया जाए, किंतु उसका वास्तविक कारण मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं, जिन्हें धारण कर वह जान अथवा अनजान दशा में प्रत्यक्ष से लेकर गुप्त मन तक चिंतन तथा मनन करता रहता है। विचार साधना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसके समान सरल तथा सद्य फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। मनुष्य जो कुछ पाना अथवा बनना चाहता है, उसके अनुरूप विचार धारण कर उनकी साधना करते रहने से वह अपने मंतव्य में निश्चय ही सफल हो जाता है। यदि किसी में स्वावलंबन की कमी है और वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता की सुखद स्थिति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह तदनुरूप विचारों की साधना करने के लिए इस प्रकार का चिंतन तथा मनन करे। मुझे परमात्मा ने अनंत शक्ति दी है। मुझे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुखापेक्षी रहना मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं। परावलंबी होना
कोई विवशता नहीं है, वह तो मनुष्य की एक दुर्बल वृत्ति ही है। मैं अपनी इस दुर्बल वृत्ति का त्याग कर दूंगा और स्वयं अपने परिश्रम तथा उद्योग द्वारा अपने मनोरथ सफल करूंगा। परावलंबी व्यक्ति पराधीन रहता है और पराधीन व्यक्ति संसार में कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकता। मैं साधना द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करूंगा, शारीरिक शक्ति का उपयोग करूंगा और इस प्रकार स्वावलंबी बनकर अपने लिए सुख शांति की स्थिति स्वयं अर्जित करूंगा। निश्चय ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से मनुष्य की परावलंबन की दुर्बलता दूर होने लगेगी और उसके स्थान पर स्वावलंबन का सुखदायी भाव बढ़ने और दृढ़ होने लगेगा। मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सा शास्त्रियों का कहना है कि आज रोगियों की बड़ी संख्या में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वास्तव में किसी रोग से पीड़ित हों। अन्यथा बहुतायत ऐसे ही रोगियों की होती है जो किसी न किसी काल्पनिक रोग के शिकार होते हैं। आरोग्य का विचार से बहुत बड़ा संबंध होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति रोगी होने, निर्बल और असमर्थ होने का भाव रखते और सोचते रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उन्हें आँख, नाक, कान, पेट, पीठ का कोई न कोई रोग लगा ही रहता है। बहुत कुछ उपाय करने पर भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाते। ऐसे अशिव विचारों को धारण करने वाले वास्तव में कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते। यदि उनको कोई रोग नहीं भी होता तो भी उनकी इस अशिव विचार साधना के फलस्वरूप कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और वे वास्तव में रोगी बन जाते हैं। इसके विपरीत जो स्वास्थ्य संबंधी सद्विचारों की साधना करते हैं वे रोगी होने पर भी शीघ्र चंगे हो जाया करते हैं। जो रोगी इस प्रकार सोचने के अभ्यस्त होते हैं वे एक बार उपचार के अभाव में भी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। मेरा रोग साधारण है, मेरा उपचार ठीक ठीक पर्याप्त ढंग से हो रहा है। दिन दिन मेरा रोग घटता जाता है और मैं अपने अंदर एक स्फूर्ति, चेतना और आरोग्य की तरंग अनुभव करता हूँ। मेरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाने में अब ज़्यादा देर नहीं है। इसी प्रकार जो निरोग व्यक्ति भूलकर 100 रोगों की शंका नहीं करता और अपने स्वास्थ्य से प्रसन्न रहता है, जो कुछ खाने को मिलता है खाता और ईश्वर को धन्यवाद देता है, वह न केवल आजीवन निरोगी ही रहता है बल्कि दिन दिन उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। जीवन की उन्नति और विकास के संबंध में भी यही बात लागू होती है। जो व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता है कि उसके पास साधनों का अभाव है, उसकी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता कम है, उसे अपने पर विश्वास नहीं है, संसार में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, विपरीत परिस्थितियां सदैव ही उसे घेरे रहती है, वह निराशावादी व्यक्ति जीवन में जरा भी उन्नति नहीं कर सकता, फिर चाहे उसे कुबेर का कोष ही क्यों न दे दिया जाए और संसार के सारे अवसर ही क्यों न उसके लिए सुरक्षित कर दिए जाए। इसके विपरीत जो आत्मविश्वास, उत्साह, साहस और पुरुषार्थ भावना से भरे विचार रखता है, सोचता है कि उसकी शक्ति सब कुछ कर सकने में समर्थ है, उसकी योग्यता इस योग्य है कि वह अपने लायक हर काम कर सकता है, उसमें परिश्रम और पुरुषार्थ के प्रति लगन है, उसे संसार में किसी की सहायता के लिए बैठे नहीं रहना है, वह स्वयं ही अपना मार्ग बनाएगा और स्वयं ही अपने आधार पर उस पर अग्रसर होगा। ऐसा आत्मविश्वासी और आशावादी व्यक्ति अभाव और प्रतिकूलताओं में भी आगे बढ़ जाता है। सुख शांति का अपना कोई अस्तित्व नहीं, यह मनुष्य के विचारों की ही एक स्थिति होती है। यदि अपने अंतःकरण में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता एवं आनंद अनुभव करने की प्रवृत्ति जगा ली जाए और दुख, कष्ट
और अभाव की अनुभूति की हठात उपेक्षा की जाए तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य सुख शांति के लिए लालायित बना रहे। मैं आनंद रूप परमात्मा का अंश हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप आनंदमय ही है। मेरी आत्मा में आनंद के कोश भरे हैं। मुझे संसार की किसी वस्तु का आनंद अपेक्षित नहीं है। जो आनंद रूप आनंदमय और आनंद का उद्गम आत्मा है, उससे दुख, शोक अथवा ताप संताप का क्या संबंध? किंतु यह संभव तभी है जब तद अनुरूप विचारों की साधना में निरत रहा जाए। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।